कालाधर गांव, भय और आतंक की कहानी। एक घने जंगल के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था कालाधर। यह गांव जितना शांत और खूबसूरत था, उतना ही उसके पास स्थित खंडहर हवेली को लेकर खौफनाक भी। इस हवेली का इतिहास अंधकारमय था और गांव वाले इसे शापित हवेली कहते थे। हवेली का डरावना इतिहास। कई साल पहले इस हवेली का मालिक राजा भवानी सिंह था। वह बेहद निर्दयी और लालची था। एक रात जब गांव में तूफान आया हुआ था, हवेली में भीषण आग लग गई, जिसमें राजा भवानी सिंह और उसके परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए। तब से कहा जाता है कि उनकी आत्माएं हवेली में भटकती रहती हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। अज्ञानी आगंतुक। एक दिन एक युवा व्यक्ति नामक अर्जुन गांव में आया। उसे गांव की शांति और सौंदर्य ने मोहित कर लिया था। गांव वालों ने उसे हवेली की कहानियां सुनाई, लेकिन अर्जुन ने उन पर विश्वास नहीं किया और उस खंडहर हवेली का रहस्य जानने का निश्चय किया। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा जोर जोर से चल रही थी, अर्जुन अपनी लैंटर्न लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। अंधेरे में हलचल। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी ताला लटका हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और वह आवाज करते हुए खुल गया। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, लैंटर्न की रोशनी धीमी होने लगी और हवेली के भीतर घना अंधकार छा गया। भयावह दृश्य। अर्जुन को चारों ओर से फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक डरावनी परछाई दीवारों पर नृत्य करती हुई नजर आई। अचानक एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, राजा भवानी सिंह की आत्मा, जिसकी आंखें खोखली और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। उसने अर्जुन को हवेली के एक छिपे हुए कमरे की ओर इशारा किया। रहस्यमय कमरा। अर्जुन ने भय और जिज्ञासा के साथ उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में प्रवेश करते ही उसे एक बड़ा सा बक्सा मिला। अर्जुन ने बक्से को खोला, जिसमें उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में राजा भवानी सिंह के काले कारनामों और उस शाप के बारे में लिखा था जो उनकी आत्माओं को हवेली में बांधकर रखे हुए था। शाप तोड़ने का प्रयास। अर्जुन ने डायरी में लिखे अनुष्ठान को पढ़ा और आत्माओं को मुक्त करने का निश्चय किया। उसने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई और मंत्र पढ़ने लगा। हवेली के अंदर की दीवारें कांपने लगीं और राजा भवानी सिंह की आत्मा प्रकट हुई। अर्जुन ने साहस के साथ मंत्र पूरा किया और एक भयानक चीख के साथ हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। मौत का साया। अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वह गलत था। हवेली के अंदर की दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर एक लाल नदी बहने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग। अगले दिन गांव के लोग अर्जुन को खोजने के लिए हवेली पहुंचे। उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी और अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अर्जुन भी हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश में हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हर रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और चीखें सुनाई देती हैं। अंधेरे का अंत। कालाधर गांव ने उस खौफनाक रात के बाद से कभी भी शांति नहीं पाई। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और उसकी कहानियां गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं।